एक तकरीर, 1000 तकरीर की कोई जरूरत नहीं। एक जलसे में आओ, जिंदगी संवर जाएगी जी। 50 जलसा करने की जरूरत भी नहीं है। जितना सीमांचल में जलसा हो रहा है ना, हर आदमी मौलाना हो जाता, हर आदमी शायर हो जाता। अच्छा है, करोड़ रुपये का जलसा तेरे सीमांचल में होता है। सही बात है। बाहर बाहर के लोग लेके चले जाते, अपने इमाम को तनख्वाह तक नहीं देते और कदों इस्लाम खतरे। सोचा कभी आपने? एक 10 मिनट की गुफ्तगू अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की सुन लेना। 10 मिनट की गुफ्तगू, क्या कहने, 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट सुन लेना। चाहोगे तो जिंदगी बदल लो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अब यहाँ कौन सी बात यहाँ बोले कि यहाँ सही बात है। सुनो, चेक कीजिए हजरत, बोलिए मैंने यहाँ क्या बोला, मैंने क्या बोला कि लोग हंसा। अब ये किसी को तकलीफ हो कि मौलाना हंसाता है तो हम क्या करें, गोली मार दे। सही बात है, सही बात है, सही बोल रहे हैं। मैंने लोग अपनी जिंदगी बदल लेंगे अगर चाहेंगे तो। मस्जिद के एक मिनट की गुफ्तगू सुनो तो ये जिंदगी बदल जाएगी। ये मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे जिसमें हंस रहा है, तो इसमें मेरी गलती क्या है? हम बम लेके आएंगे। अब इसमें लोग कहते हैं कि तैयारी करके आओ, नसीहत लेके आओ, ये करके आओ, हंसाते हो। भैया मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, दर्द दिल होता है। 12 साल मदरसे में पढ़ के आया हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं लोगों का इस्लाह करता हूँ। तुम्हारा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, पबजी, उसी का नाम मैं लेता हूँ कि जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था गेम खेलता है। रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, मोहल्ले के मदरसे में जाता, मेरे हाथ को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमान रहीम सुबह बोलता, तो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। वाह 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 वाह, क्या कहने। उनके बेटे गर्दन में सिकड़ी पहन के घूमे, हाथ में काला, बाल है काला, चला है जलसा सुनने के लिए। मौका सबका खाली है। अब इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। अब यहाँ हंस रहा है तो हम क्या करें? बिल्कुल हक है। मैं कोई कॉमेडी नहीं करता हूँ जी हजरत, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं मुखबिर हूँ। बेशक, ऐसा नहीं है कि मैं हंसाने आया हूँ। जी यही जुमला मैंने बोला कि तुम्हारा सर खतरे में, तुम हंस रहे हो। तुम शादी में अपने बेटे को 5 लाख में बेचते हो। क्या कहने। इतना बड़ा फिर मंगा बोल गया तू। वाह, तो रमजान में फितरा उठा। क्या बात है जी, क्या बात है। 5 लाख का गाड़ी मांगते हो। इमाम की तनख्वाह 8,000 से 10,000 नहीं मिली। सब बरात में देखना, हलवा, सूजी, रोटी, पूड़ी बना करके, अब बहू बेटी मुसल्ला बिछा के सब कुछ तैयारी करके इमाम को खोजेंगे, इमाम को ढूंढेंगे। मौलाना का, इमाम का, हाफिज साहब का 5-5 को बेटा है, 3 टूवर के तरह टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा था। तो फिर नहीं होगी कि 5 बेटों में एक बेटा आगे भाग्य पढ़ ले। वाह, नहीं पढ़ोगे, यही मौलाना तुम्हारा काम आएगा। आज तुम्हारी बेटियां तो इनकार करने लगी कि हाफिज साहब से शादी करेंगे। दाढ़ी वाले से शादी भी इनकार कर रही है। कितनी ऐसी बेटियां जो बीए कर ली, इंटर कर ली, कॉलेज में नाम लिखा लिया, अब कह दो कोई मौलाना से शादी कर दे, हम जान दे देंगे। मौलाना मौलवी भी हर शादी नहीं करेंगे। जब उनका निकाह भी बढ़ाएगा दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉलेज में क्या रखा कि इस्लाम से नफरत करने लगी? तुमने अपने बेटे को कॉलेज में क्या पसंद किया? तुम्हारे बच्चे माँ से नफरत करने लगी। याद रखना, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे, लाजवाब हो जाओगे। आप खड़ी होगी, हिचकी आएगी, सांस रुक जाएगी, खाना पीना बंद होगा, बड़े बड़े इमाम के पास जाओगे। मैंने पूर्णिया ले दिया था, हम कटिहार ले गए थे, बेलोर ले गए थे, दिल्ली से वापस कर दिए, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। आप खड़ी हो गई है, सांस रुक रुक के चल रही है, हिचकी आ रही है, खाना पीना बंद हो गया। करे तो करेगा, इमाम साहब कहेंगे जाके घर में कहो बाल बच्चों को वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शबाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत-ए इस्लाम, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। वाह वाह वाह।
इस क्या मोहल्ले में कहने? कितनी आबादी है जहाँ मदरसा बना है? प्रधान जी कितनी आबादी है? 700 घर है। मस्जिद एक है जी। एक मस्जिद में 700 घर। ये इमाम की तनख्वाह 1000 10,000 10,000 10,000 700 घर में 10,000 100 घर में 1 लाख अंबानी को महीना देता है। 7 लाख आपके मोहल्ले से अंबानी खत्म हो जाता है। मामूली रिचार्ज 300 में आपका मोबाइल हिलता नहीं है। आपकी बेटी 300, आपका बहू 300, आपकी बीवी 300 300 तुम देते हो तब तेरा मोबाइल चलता है। वो 300 तेरा बेटा डालता है, PUBG खेलता है। और जिस मौलाना को 50 टका देते हो मौलाना कुरान पढ़ाता है। क्या कहने, अच्छा पैगाम है हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद लाख रुपया अंबानी खत्म तेरे मोहल्ले से। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। लाख रुपया में तुम्हारे मोहल्ले में कुछ नहीं होता। जिस मौलाना तेरी बेटियों को कुरान पढ़ाना सिखा दिया, आज नहीं देखते मुसलमान की कौम की बेटी 18 से 22,000 6 साल में मुर्तद बन गई। मुर्तद धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। जवान मोहल्ले मोबाइल लेके घूमे और मोहल्ले के कमेटी सदस्य की खाली मां को देखे। इमाम कोई होटल में तो नहीं बैठा है। आज बेटा 1.5 बोतल पी के कहाँ सोया वो नहीं सूझता है। जी जी जी, कभी सोचा आपने? सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 घंटा होटल में बैठ जाए, 1 घंटा। इमाम आपकी आदत ठीक नहीं है। बेटा मोबाइल लेकर के 3-3 बजे रात तक घर से बाहर है, वो सुनने वाला नहीं है। कितनी बेटियां बर्बाद हो गई, कितना धन उजड़ गया। लेकिन आज मुसलमान सिर्फ एक दूसरे को खींचने पे लगा है। कोई आगे बढ़ता उसको बात बढ़ने दो, खींचो मत। खुदा के वास्ते कोई ऐसा जुमला हो जिसमें कुफ्र हो, जिसमें तौबा हो, तो जाकर बाबा को फोन करना कि बाबा आपने यहाँ एक जुमला बोला जिसमें कुफ्र साबित है, मैं ऐलान तौबा कर लूंगा, लेकिन खींचो मत मेरे दोस्त, बुराई मत करो। बुराई मत करो। मैं भी पढ़ा लिखा, अफसोस लगने लगा ये हमारी कौम को हो क्या गया, क्यों ऐसा बोलने लगे लोग। मेरी तबलीग कभी सुना करो मेरे दोस्त, मतलब दिल बोला करता। जिस कौम की बेटियां 2 बजे रात तक दुपट्टे में आंसू भिगा ले, कभी अमीर घर की बेटी बगल में शादी होकर दुल्हन बन के चली जाए, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। जो कौम बेटा बेच के पड़ाका फोड़े वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो कौम अपने बेटे के शादियों में 1.5 दिन 2 दिन तक डीजे बजाए 20,000 खर्चा कर दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। 30-30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पर जाके क्या साबित करना चाहते हो? जो बेटा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, आज बेटे बेटी के बाप के पैसे से शेरवानी बना के लेके जा रहे हो, ले जाओ। लेकिन आज तेरा बेटा पूरी जिंदगी में सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर लिया होता, सुन्नत जिंदा करता तो कोई रोका। माशाअल्लाह। बैठे क्या लगता है आपको? ये लोग जितने खड़े हैं बैठे क्या लगता है? ये लोग दीन जानता है? कुछ नहीं जानता। हम ही लोग जानते हैं। क्या जानते हैं आप लोग ये दीन के बारे में? क्या जानते हैं आप लोग? 7,000 रुपये तनख्वाह देकर क्या समझते हैं कि हम लोग आपको बहुत बड़ा एहसान थे, हम लोग बहुत जल्दी मीटिंग करने जा रहे हैं और ये काम हम ही करेंगे जी। मौलाना की तनख्वाह की तकलीफ सबसे पहले झारखंड ने शुरू किया। स्टेज पर डीजे पड़ाका के खिलाफ सबसे पहले 2012 में झारखंड में बोलना शुरू किया। आज कोई अन्य तरह के बेदारी चला, चाहे कोई भी मीटिंग करे, लेकिन झारखंड में पहले इस बात का आवाज उठाया। आज जगह जगह मीटिंग हो रही है, डीजे पड़ाका बंद कर जाए। झारखंड से बोले 2000 के देख लो, सबसे पहली बोली पहली तकलीफ मेरी हुई थी। शादी पर दिया पर डिमांड पर थी, कोई लड़कों को जितने बर्बाद पर सबसे मेरी तकलीफ शुरू हुई। मैं पहले साबुन से धोता हूँ, खींचता हूँ, पटकता हूँ, सुखाता हूँ, कब आयरन करता हूँ, नहीं कर लेते। ऐसा नहीं कि आप शराब पीता है 50 टका दे दीजिए हम आपको जन्नती कर देंगे। हम खुद जन्नत में जाएंगे सोच रहे। एक दो होता किसी को शायर को किसी और को किसी कहना नहीं, किसी को 100 टका दे दिया को प्रियंका, ये दीवाना आ रहा है, उसका पांव जमीन पर नहीं। सोच लगता है इसलिए खुदा की आवाज होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान ना बदला जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कम कर दिया गया है जी। आवाज मत निकालो, आवाज ज्यादा डिस्टर्ब है, जरूरी है। खाने वाले को सुकून होना चाहिए, वो ड्यूटी करते हैं। सबकी आवाज होती है, सब चीज पर प्रतिबंध होनी चाहिए। आज हमारे बेटों का आधार कार्ड देखा जाता है, सरकारी लोग नहीं, कॉपी लोग देख के मार देते हैं, उसको भी देखा जाए।
हमारे बच्चों को जानवर की तरह पीटा जाता है, उसको भी देखा जाए, सब चीज पे नजर रखा जाए। अफसोस लगता है, क्यों आखिर क्यों? तू ना घबरा, भारत तेरा बपोती है, बपोती। आजाद भारत में आजाद रहो, संविधान के तहत रहो, कानून के तहत रहो। कभी कोई मौला, कभी स्टेज में कोई बोला किसी के धर्म के खिलाफ, कभी सुने? लेकिन प्रतिदिन आप किसी न किसी बेहतरीन लोगों जो धर्म का चोला ओढ़ करके, कभी कुरान के खिलाफ, कभी नबी के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी दीन के खिलाफ, कभी उन पर प्रतिबंध भी लगाया करो मेरे दोस्त, कभी उस पर भी शिकंजा कसा करो। गरीब मुसलमानों को कब तक? लेकिन याद रखना, हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन बिलाल ने जब नबी को दीन दे दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था। आज मुसलमान 2026 में आएगा, मोहम्मद निकला है, आज पोस्टर लगा रहा है, आज तुम पोस्टर लगाते हो, आज तुम चाहते हो किसी के कहने पर आज तुम रैली निकालते हो, आज आएगा सड़कों पर चलने का नाम नहीं है, आएगा मोहम्मद से इतना होगा जिंदगी दे, मोहम्मद लोगों ने सबर किया है, बिलाल ने सबर किया है। अच्छा, बिलाल मक्के में पाँव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पाँव की आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीन कुहरवा। पूरी जिंदगी में एक दिन नमाज नहीं पढ़ा, राइला का पोस्टर लेकर घूमता जी, शराब पी तो राइला का पोस्टर लेकर घूमते, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, अभी शराब भी पीते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, लॉटरी का टिकट खरीदते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, जुआ भी खेलते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, सूद भी खाते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, बेटा बेच के रिश्वत खाते हो, और फिर कहते मोहम्मद से आप खतरे में है। खतरे में से हम नहीं, खतरे में तुम हो। सोचा आपने, हमारे उलमा किराम बेचारे, ये बेचारे हो गए हम लोग, 7-8 हजार तनख्वाह देते हो, तुम्हारा बेटा एक दिन निकलता है तो 1000 रुपया कमा के घूमता है। और इमाम हम लोग ने कहा ना, इन साल मैंने कानून निकाल दिया है पूरे इलाके में, इन साल 10 रुपया 20 रुपया फातिहा बोल जी, बहुत दिन 10-20 टका फातिहा किया, उधर फातिहा करना तुम्हारा बाप है, तुम करो जी। शब बरात में तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है, तुम्हारा खानदान है, तुम करो ना, हमको ठेका क्या दिया? हम मौलाना, कोई मौलाना मुर्गी नहीं जब करेगा, हम कसाई हैं मौलाना, हम इमाम है कसाई, दिन रात 10 मुर्गी जब, ये क्या सिस्टम है जी? तुम मौलाना कसाई इमाम इमाम है, सोचा ऐसे मत समझिए। एक इमाम को घर बुला दो, 5 रुपए 10 टका दिखा दो, फातिहा कर दो, हजरत ठीक से दुआ कीजिए, 10 रुपए फेंका लिया। सही बात, सोचा आपने? सही बात, अफसोस की बात है। इसलिए इन सारे इमाम लोगों से गुजारिश है कि जहाँ भी देखोगे 10-20 टका बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली हलवा सूजी फूंक के निकल जाना। तो क्या हुआ, अबर हो गया, क्या हुआ, अबर हो गया, 20 टका भाई खोटा खोटी हो, जब तक 100 टका नहीं करना बैठ के फातिहा माशाअल्लाह, सब मौला क्या हो जाता, कहाँ जाओगे फातिहा करना, मसला है तो लास्ट कहाँ जाओगे? ठीक है जी, बाप मर जाएगा तो लूंगी गमछा कुर्ता गंजी लाके चादर, हजरत थोड़ा बाप में कुर्ता गमछे लूंगी सब है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। बोले क्यों? बाप ही नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, हजरत दे दीजिए किसी गरीब को। हम बोले खाली बाप कुर्ते पर वो छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबी लाके कह देता, क्या कह रहे? अच्छा है, क्या कहने, अच्छा पैगाम है, वाह 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 हजरत, वाह जी। मर गया, तीजा हो रहा है, कोई घर में बेटा बेटी पढ़ने वाला नहीं, मोहल्ले का 10-20 बच्चा पढ़ रहा है, वाह मदरसे के बच्चे तुम्हारे बाप को कौन खानी कर रहा है, तुम्हारे बाप के नाम पे जाके मदरसे का बच्चा कुरान पढ़ रहा है, आपके मोहल्ले के मदरसे बच्चे जाके कुरान पढ़ते हैं आपके बाप के नाम, आप उस लायक कहाँ के कुरान पढ़े? दामाद आया VIP बन के, कहाँ से? पूर्णिया से, जंगल से, तीजा कुरान पढ़ो, दरवाजे में बैठ के पुड़िया खा के खूब
सही बात है। सोचा आपने? दिखाई नहीं दे रहा है सोहम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैंने बोली आप एक तो बज ही गया। 1 बज गया है कितना बात 1 बज गया, 2 मिनट है। और 2:30 बजे तक हजरत, कितना बजे तक? 2:30 बजे तक। 4 बजे अच्छा भाई, आवाज नहीं आ रहा है, बस मैं ऐसे ही लाइव देख रहा हूँ। हाँ, ठीक ठीक। बोला बोले उसके बाद क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। लोग सुनने से ज्यादा देखने के लिए आता है। मेरा हकीम अपने तो अपने सुनने के लिए मजबूर होते हैं। ये पाकिस्तान के लोग सुन रहा है। पढ़े लिखे लोग वही मैं बोलता हूँ, हालात हालात हमारे हकीम तो एक से कहा गए बोलने वाले कुछ ऐसे भी बोलने वाला निकलना चाहता है लोगों को दिमाग को कन्वर्ट करके नहीं बाबा सही बात बता रहे हैं। आज हमारे बच्चे गेम के बाल बजाते पहुंच सकते हैं। भारत के सरकार का वीडियो देख देख के पागल, बेटा वीडियो देख रहा है, बेटी देख रही, मोबाइल फेसबुक पर चलाते हो, घर में खोल के देखना, बेटी वीडियो देख करके परिवार शर्मा जाओगे, नहीं चला बाबू पे गंदी गंदी फोटो आती है। सही बात है। दूसरा परिवार बेटा 13-14 साल देख के पागल होते हैं, बेटी बर्बाद हो रही है। क्या लगता है आपकी बेटी आपके सामने में घूंघट लेके इधर से उधर करती है, जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गया, क्या बारे कहाँ टावर है, जहाँ बाप माँ उधर गया छत पे बिल्डिंग में इधर उधर जाते हैं, टावर में पूरा पावर आ गया। कभी सोचा आपने? क्यों मुसलमान लोग अगर अपने घर में बेटा बेटी से रख लेता क्यों नजर वाह 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 वाह। ठीक है हजरत को, माशाल्लाह। बहुत खूब। जितनी लड़कियां बर्बाद हो गई है आजकल नहीं देखते हैं, हम लोग नहीं देखते। लड़का लोग कान में हेडफोन लगाता है, नमाज पढ़ने जानते हो? जी क्या जानते हैं नमाज के बारे में आप लोग? सही बात। नमाज से 85% नमाज पढ़ना नहीं जानते। 85% मैं लिख के दे सकता हूँ जी 85% बगैर पढ़े लिखे, बगैर उर्दू पढ़े, कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा, पढ़ा, बगैर नियत नमाज पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे? जी क्या पैगाम है। हम लोग तहियात रखने में इमाम के पास बैठे 2-4 घंटा मार खाए, 5-6 दिन लगा तहियात पढ़ने याद करने में, 7 दिन लगा दुरूद शरीफ में, 8 दिन लगा दुआ मशूरा दुआ कुनूत में, हम 2-4 महीना तो सूरत से आते। आप लोग पूरी जिंदगी में ना कभी अली बाका पढ़े, ना अम्मा पारा पढ़े, ना छुए, ना मस्जिद में बैठे, ना मुल्कों में पूछे, ना इमाम से मिले, फिर भी नमाज पढ़ लेते हो। कैसे पढ़ते हो? आप लोग आदमी नहीं पता जिन्नात। कहने, सही बात है। सोच के अव्वल भाई हजरत सोचिए, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अभी मस्जिद में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नियत करते हैं, हाथ मानते हैं, फिर कहाँ पढ़ना है, फिर सूरत पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर तैयार पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर सलाम पढ़ना है, फिर कहाँ सूरत मिलाना। पहले हम लोग सीखे तब अभी पढ़े। आप लोग बगैर पढ़े जो जुम्मा कभी सिर्फ पढ़ता है
अभी रमजान में कैलेंडर हमारे हजरत छापेंगे। हमारे हजरत देखे हसनैन साहब, हसनैन रजा साहब। हसन साहब पूरा घर घर कैलेंडर बांटेगा रमजान में। जी एक 6:40 में इफ्तारी है, 7:42 में से खत्म है, बांटेंगे। 5 मिनट बाद कोई आवाम नहीं पड़ेगी, फिर मोहल्ला को बदनाम करेंगे। वाह वाह। पहले कुछ नहीं। हाँ हजरत आज के बजे रोजा खुलेगा? से पूछा तो बोला 8 बजे रात खुलेगा। तुम अपना बेटा जितना नहीं पढ़ा सका के सके इतना गिर गए हो। जिस कौम के बच्चे की जबान पे दुरूद और नाम होनी चाहिए वो तो भोजपुरी गाता सुनता है। मैं कान में हेडफोन लगा के 12 बजे रात जल्दी में कहता वो दीवाना है, जाग रहा है, अब जाके गाना गा के किसको सुनाता है, वो दिल दिया है जान भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत। वाह 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 वाह। और बोलिए। जी वाह 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 वाह। नौजवानों की जज्बा है, ये तामीमी आजम आलिमी कॉन्फ्रेंस है, तालीम भी है, तामीम भी है, पढ़ना भी है, पढ़ना भी है, लेकिन पढ़ना भी चीज पर बनाना चीज पढ़ना भी है, बनाना। मदरसा देखते हो ना, जो उलमा किराम देख रहे हो स्टेज पे, हम लोग किसी फैक्ट्री से किसी मशीन से बात के नहीं आ सकते। माँ बाप को छोड़ के सुखी को बिठा के वो पूछे अभी तो कुछ हुआ है, पूछे हम लोग पानी से लगातार उतार में वजू कर रहे सोचा तो माथा पर खत्म है,